जय गुरुदेव। मैं ध्यान शिक्षक रामेंद्र कुमार सक्सेना वैदिक ज्ञान आर के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ये चैनल धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया है। आज मैं आपको चेतना क्या है और चेतना का विकास इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये चर्चा आपको पसंद आएगी और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चर्चा का आप लाभ भी प्राप्त कीजिए। चेतना क्या है? ये अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं। चेतना जो है वो एक तरह की ब्रह्मांड का प्रकृति की एक शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उस ब्रह्मांड में आपके ग्रह, नक्षत्र और ग्रहिकाएं, उल्कापिंड और पृथ्वी, सूर्य, ये सारी चीज़ें उसी चेतना के अंदर होती हैं। यानी पूरे ब्रह्मांड में और पूरे अंतरिक्ष में एक चेतना काम कर रही है और वो चेतना की शक्ति कितनी है? वो शक्ति है बिंदु के समान और उसी बिंदु के समान की शक्ति को हमको बहुत बड़े बिंदु के रूप में परिवर्तित भी करना है। अब जितना भी मनुष्य ने विकास किया अभी तक वो चेतना के माध्यम से ही किया। चेतना को जागृत करके ही मनुष्य ने विकास किया। मनुष्य दो पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। उसका कारण केवल एक था कि उसकी चेतना का विकास होना। उसकी चेतना का विकास हुआ तो वो दो पैरों पर खड़े होकर चलने लगा। लेकिन जो पशु थे वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी चेतना का विकास नहीं हो पाया। आज हमने बहुत भौतिक विकास किया है। हम लोगों ने वाहन बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, मिसाइल बनाई, हवाई जहाज बनाए। ये सब क्या हुआ? मनुष्य ने अपनी चेतना का विकास किया और उसको बढ़ाया भौतिक। अब जो इस समय क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से क्या, मैं तो ये कहूँगा कि 99% लोग ऐसे हैं। 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाते हैं। बस उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो खाने के लिए आए, कमाने के लिए आए, पैसा जोड़ने के लिए आए और पारिवारिक दायित्व जो होते हैं, भोग विलास की वस्तुओं का सेवन करने के लिए आए, तो उनकी चेतना का विकास नहीं हो पाता है। अगर हम अपनी चेतना का विकास आध्यात्मिक नहीं करेंगे तो जितना भी भौतिक हम विकास कर लें अपना, तो वो मेरे लिए घातक ही सिद्ध होगा। अगर हम भौतिक विकास करते हैं और आध्यात्मिक विकास नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पर चेतना का आया है, आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि ये भौतिक चेतना जो है वो
क्या होती है, केवल हम इस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे जाना है, क्या करना है, इसी में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम और अपनी चेतना को जागृत करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर हम तो कहते हैं पहले कि मेरे जो पूर्वज थे वो आदिमानव थे, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो मनुष्य जो था, हम लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे वो आदिमानव थे, तो उन्होंने धीरे धीरे विकास किया, मान लिया, ठीक। और विकास करने के बाद तो हमने इतना विकास किया, और विकास करने के बाद हम और ज़्यादा विकास करें और ज़्यादा अपनी चेतना को जागृत करें, तो हम और भी ज़्यादा अपना विकास कर सकते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो मनुष्यों के साथ में जो पशु रहते हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं, जैसे आपके पालतू पशु गाय, बकरी और घोड़े वगैरह, तो उनके अंदर क्या होता है कि मनुष्यों के साथ में रह रहकर उनके अंदर उनकी जो चेतना होती है थोड़ी बहुत जागृत हो जाती है, उनके अंदर प्यार प्रेम उभर आता है, उनके अंदर करुणा भी आ जाती है, उनके अंदर सब कुछ आ जाता है। क्योंकि एक जो मान लेते हैं कोई भैंस है, आप उसे आपकी पालतू नहीं है, और आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो भैंस आपको मारेगी, और वो भैंस अगर आपको पाल लेंगे और उसको खाना खिलाएंगे पिलाएंगे और आपके संपर्क में रहेगी, तो उसके अंदर आपके अंदर जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, मनुष्य की मानव प्रवृत्ति जो है, वो मानव प्रवृत्ति के जो गुण हैं वो उस पशु में, जो भैंस है, उसमें भी आने लगेंगे, शुरू होने लगेंगे, तो उसके अंदर भी करुणा प्रेम जागृत होने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि जंगलों में जो पशु होते हैं वो मनुष्य के संपर्क में नहीं रहते, तो वो बहुत ज़्यादा बर्बर होते हैं, खुखार होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना में प्रेम करुणा दया आई ही नहीं है, उनकी चेतना का विकास हो ही नहीं पाया है। तो अगर हम अपनी चेतना का विकास करेंगे तो हमारे अंदर भी करुणा प्रेम और ये सब जागृत होगा, क्रोध वगैरह जो है, लोभ है, उसका शमन होगा। क्योंकि आपने दुनिया में देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पशु की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत से मनुष्य हैं ऐसे जो पशु की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ खाना मिल जाता है खा लेते हैं, जहाँ पड़े हैं, और कुछ लोग तो दानव का, जो मनुष्य है वो दानव का जीवन जी रहे हैं, मार काट करना, ये करना, वो करना। तो ये क्या है, ये चेतना का स्तर जो है, जिसकी जितनी चेतना जागृत हो गई वो पैसा ही काम करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि 99% लोग जो इस दुनिया में हैं वो अपनी चेतना को जागृत नहीं कर पाते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उस पर सफल भी होंगे, और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम उसमें सफल नहीं होंगे। हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत पुराना है, और आध्यात्मिक जगत में सनातन भारतवर्ष में ने जो प्रगति की है आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो किसी भी देश ने नहीं की है। पहले भी अपना देश गुरु कहलाता था, और आज भी देखा जाए तो हमारा ही देश गुरु है। तो बहुत से ऐसे अपने यहाँ मनीषी हुए, ऋषि हुए हैं, और अभी भी हुए हैं इस काल में भी, इस युग में भी। तो बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना परचम, अपने आध्यात्मिक जगत का परचम पूरे विश्व में लहराया, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया, तो उन्होंने ये कोशिश की
कि हम इस दुनिया में के लोगों की जो चेतना को जागृत नहीं कर सकते हैं उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो अपनी चेतना को जागृत करें। ऐसी उन्होंने कोशिश की और उनमें से एक हैं अपने मेरे जो परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, जो कि आपके शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य। उन्होंने भरपूर ये कोशिश की कि इस दुनिया, इस विश्व में शांति की स्थापना की जाए और आध्यात्मिक जो हम अपनी जो चेतना का विकास कर सकते हैं उसकी जो तकनीक है उन्होंने पूरे विश्व को दी और विश्व के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और उसका लाभ भी उठाया। आज भी विश्व में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे वो आपका चाइना हो, दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर भावातीत ध्यान जो तकनीक है वो आज भी चल रही है। उन्होंने अपने जैसे ध्यान से यानी अपने जैसे जाने कितने तैयार किए और उन्होंने पूरी दुनिया में उन लोगों को एक काम सौंपा कि लोगों की चेतना को जागृत करने के लिए उनको प्रोत्साहित करो। ये काम उनको दिया। उनकी एक कल्पना थी कि पूरे विश्व में शांति कायम हो और राम राज्य की स्थापना हो, क्योंकि राम राज्य जो है, राम राज्य का मतलब ये होता है कि हमारे देश में कहीं कोई अप्रिय कोई घटना ना हो, हर व्यक्ति शांति से रहे, समृद्धि रहे और कोई भूखा ना रहे। और वो कैसे हो सकता है? जब तक हम अपनी चेतना को जागृत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा, जो धार्मिक सीरियल आते थे अपने, महाभारत, रामायण, श्री कृष्णा, माता वैष्णो देवी, बहुत से ऐसे सीरियल आए हैं, लोगों ने देखा भी है और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है। आपने ये देखा होगा कि ऋषि ने या किसी देवी ने इच्छा की, आंख बंद करके इच्छा की कि यहाँ पर भोजन की थाली आ जाए और तुरंत वो इच्छा पूर्ति हो जाती थी और भोजन की थाली आ जाती थी। क्या आपने ये सोचा ये ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है और वो है यानी जो चेतना है हमारी, वो उसका आप परिवर्तित कर दीजिए, उसे शुद्ध चेतना के रूप में परिवर्तित कर दीजिए तो आपकी भी हर इच्छा ऐसे ही पूरी हो जाएगी। तो महर्षि जी की कल्पना जो थी, कल्पना क्या, उन्होंने उसको साकार करने की भरपूर कोशिश भी की और साकार करने की भरपूर कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। उन्होंने कई लोगों को अपना ज्ञान दिया और पूरे विश्व में फैला दिया और सब लोग उनके ज्ञान को ही बांट रहे हैं। जिसको अपनी चेतना को जागृत करने की इच्छा होती है, क्योंकि हम जब करेंगे तभी हमें फल मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसी तरह से जो हमारे जो 99% जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग अपनी चेतना को अगर जागृत करेंगे तो पूरे विश्व में जो शांति है वो शांति कायम होगी। और जो अपने यहाँ जो कहते हैं ना कि पहले अपने यहाँ तो सोने की चिड़िया था अपना देश, कहते हैं, तो सोने की चिड़िया क्यों था, कैसे था? वो ऐसे ही था ना कि हमने अपनी, उस समय के लोग अपनी चेतना को जागृत किए हुए थे
तो जो चाहते थे वो उनको मिल जाता था, तो वो सोने की चिड़िया था। आज हमको क्या करना पड़ रहा है, हमने उसको संघर्ष के रूप में ले लिया। हमें संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि पशु के समान जिंदगी को ढो रहे हैं, पशु के समान। तो अपनी हम चेतना को जागृत करें, तो क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ये ऐसा कर सकते हैं, अन्य जो जीव हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमने 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीख लिया तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो अन्य जीव भी 2 पैरों पर चलना शुरू कर देते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा अलग है जो अन्य पशुओं जीवधारियों में नहीं है। ऐसा कुछ अलग है हमारे अंदर, बस हमें उसको देखना है, समझना है, और ये कोशिश करनी है उसको पाने की। जब तक हम कोई जिज्ञासा नहीं रखेंगे अपने मन में उसको पाने की, तब तक हम उस चीज़ को पा नहीं सकते। जब तक हम ये जिज्ञासा नहीं रखेंगे कि हम इस ज्ञान को हमको ये ज्ञान हमको भी मिल जाए, इसकी हम अगर जिज्ञासा नहीं रखेंगे तो हमें वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए हमें ये जिज्ञासा रखनी चाहिए कि हम अपनी चेतना को और भी अधिक जागृत करें। हमारे हिंदू समाज में पुनर्जन्म को भी मानते हैं बहुत से लोग, कि पुनः जन्म भी होता है। तो पुनः जन्म होता है, ठीक है, तो पुनः जन्म आपका अच्छा हो, अच्छी जगह पैदा हो, जो आप इस समय कष्ट भोग रहे हैं वो आपको ना भोगना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा, आपको अपनी चेतना को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तभी आप जाके अगले जन्म में वो चेतना जब शक्तिशाली होगी तो अगले जन्म में अच्छे ही समाज में, अच्छे ही परिवार में, अच्छे ही धर्म में जन्म लेगी। और अगर आपकी चेतना निर्मल होगी तो वहीं पे पड़े रहोगे जहाँ पे पशु पड़े होते हैं। तो हम पशु नहीं बल्कि मनुष्य हैं। तो हमें उन 99% लोगों से अलग होके चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की चेतना जैसी होती है, जिस व्यक्ति का चेतना का स्तर जैसा होता है, वैसा ही वो बोलता है, वैसा ही सोचता है, वैसे ही कर्म करता है। कहते हैं कि ना कि ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, तो रंग बिरंगी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि चेतना का जो स्तर है वो सबका अलग अलग है। तो हमें अपनी चेतना का स्तर जो है ना, उसकी क्वालिटी, यानी उसकी क्वालिटी टिकाऊ और मजबूत बनानी है। और जिसकी जो क्वालिटी मेरी मजबूत बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी, तो हम बहुत दिनों तक चलते रहेंगे। पहले का व्यक्ति 100 साल, 110 साल, 120 साल क्यों जिंदा रहता था, और आज का मनुष्य 50 साल में ख़त्म, 60 साल में ख़त्म। अगर 70 साल में भी नहीं ख़त्म होता है तो उसको इतनी बीमारियां लग जाती हैं, वो भोगता रहता है, अस्पताल में पड़ा है 5 साल से या 1 साल से भोग रहा है। क्यों? ये अपनी चेतना जागृत नहीं, अपनी चेतना को हमने अपनी शक्तिशाली ही बनाया ही नहीं, क्योंकि हमको ये मालूम ही नहीं हम इस दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं, और ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है तो हमें किस लिए मिला है। क्योंकि देवता कहीं से बनते नहीं हैं, वो इसी मनुष्य शरीर में आकर ही फिर देवता बनते हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, करोड़ों वर्षों के बाद जाकर मिलता है, और इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम इस मनुष्य शरीर को पालें तो हम और अपनी चेतना को जागृत कर लें और हम और ऊंचे पद पर पहुंच जाएं।
और आपने ये देखा भी होगा, लोग आए इस युग में और वो रहे, उन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया और हम उनको आज भगवान मान के पूछते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके गौतम बुद्ध, वो इसी युग में आए, उनको हम भगवान मान के पूछते हैं। संत रविदास, उनकी हम हर बार जयंती मनाते हैं, उनकी पुष्प अर्पित करते हैं, माला अर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी चेतना जागृत हो गई थी। वो कोई देवता बन के थोड़ी नहीं आए थे इस युग, इस मृत्युलोक में, इस संसार में। वो भी मनुष्य बन के आए थे। स्वामी विवेकानंद, वो भी मनुष्य ही बन के आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया। तो ऐसा सब लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो, वो भी कर सकता है। इसके लिए कोई धनवान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास धन ही आ जाएगा तभी हम भगवान को प्राप्ति कर पाएंगे और अपनी चेतना को जागृत कर पाएंगे। ये ज़रूरी थोड़ी होता है। ये आध्यात्मिक है, ये भौतिकता नहीं है, ये आध्यात्मिकता है। और भौतिकता में धन की ज़रूरत होती है, लेकिन आध्यात्मिकता में धन की ज़रूरत ना होके आपके आस्था, आपकी जिज्ञासा की ही ज़रूरत होती है। बस आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी जिज्ञासा ही, यही ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपकी चेतना को, आप अपनी चेतना को शक्तिशाली अवश्य बना सकते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन एक और आपसे निवेदन है, मैं पिछले वीडियो में भी आपसे निवेदन किया है मैंने, आज फिर एक निवेदन कर रहा हूँ। आपकी जेहन में, आपके मन में जो प्रश्न हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जिज्ञासा। अगर अंदर आपके जिज्ञासा है कुछ जानने की तो आपको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपके अंदर मन में एक जिज्ञासा हो रही है कि हमको ये प्रश्न पूछना है, हम यहाँ पर अटके पड़े हैं, तो वो प्रश्न जरूर पूछिए। अगर मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर होगा तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और उसका आंसर मैं दूंगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है अगले वीडियो का वो आपके पास आसानी से पहुंच पाए। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।